एक पर्चा तक तो छाता लगाए, हमको लगाना ना, हमको कम आ रही है। 7 कलर का कप वो है, थोड़ी थोड़ी ले लो सब लोग। बोलो हनुमान जी महाराज की, सिद्धेश्वर बालाजी की, छतरी लाने वालों की, बोलो सीताराम। देखो हनुमान जी की इतनी बड़ी कृपा है कि सीजन में कोई भी अगर अथवा वस्तु हो गई अथवा कपड़ा हो गया कुछ भी हो गया, सबसे पहले हमारे पास आता है। तुमसे हम कहते हैं ठीक है, फल भी हो गया तो सबसे पहले हमारे पास आता, तुम बाद में खाते होगे। बोलो, क्योंकि तुम्हारा इतना बड़ा प्रेम है। अगर इस सीजन में सबसे ज्यादा आम आए होंगे तो हमारे पास आए होंगे, लेकिन खाने वाले तुम हो, हम कभी खाते नहीं है, ये ध्यान रखना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो लाने वाले तुम हो, देने वाले तुम हो, तो इसीलिए खाने वाले भी तुम हो। तो हनुमान जी और बालाजी की इतनी बड़ी कृपा है, इस भारत में अगर कोई भी सामान आता है तो पहले तो दुकान वाले के पास आता है, लेकिन शिष्यों के पास बाद में जाता है, सबसे पहले हमारे पास आता है, क्योंकि तुम ही तो हो लाने वाले। बताओ, छतरी लाए तुम लाए, कुछ भी आता है तुम ही लेकर के आते हो। अभी 2-3 दिन पहले ही एक माता जी आई जिन्होंने हमारे लिए कम से कम इतने ज्यादा कपड़े लेकर के आई, जो अभी हम साल भर पहनेंगे तो शायद तो कपड़े हम साल भर भी ना पहन पाए। समझो कितने कपड़े होंगे जो अगर हम साल भर भी पहनेंगे तो उनको शायद तक साल भर भी ना पहन पाए। लेकिन हमने हनुमान जी से प्रेरणा लिया, चलो जब तक पहनेंगे जब तक पहनेंगे, फिर आगे कोई ना कोई और आएंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की, सब भक्तों की, सब संतों की, सब संतों की, सन्यासी बाबा की, आज के इस दिव्य दरबार की, आज के इस दिव्य दरबार की। बोलो जय सीताराम, जय सीताराम। धीरे धीरे गिर रहा कावा, जैसे जैसे हाथ दर्द करेगा वैसे वैसे। चलो एक पर्चा तक पकड़े रहे ना, फिर उसके बाद आप भी बैठ करके। हनुमान जी अब आदेश प्रारंभ करो। इक्कीस जुलाई तक हम धाम पर ही रहेंगे, विशेष तुम लोग ध्यान रखना, कहीं भी नहीं जाएंगे। सुबह से शाम तक जो है धाम पर ही हमको रहना। पर्चा तरफ बस मत देखना, ऊपर को देखना है। सन्यासी बाबा आदेश प्रारंभ करो। राम नासे रोग हरे सब पीरा, बोलो सीताराम, 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 सीताराम। आप आ जाओ माता जी, वो जो बैठी हुई है, जो चश्मा लगाए उनके आगे, जो माता जी ने हाथ उठाया अभी। नहीं आप नहीं, बोल। हाँ जी आ जाओ अम्मा, बस अब क्षत्रिय व्रत दिया जाए। बोलो दिव्य दरबार की, प्रथम अर्जी स्वीकार होने वालों की, प्रथम अर्जी स्वीकार होने वालों की। दूसरी अर्जी जो है वो जो बालक बैठा हुआ है सबसे पीछे बैठा, उसके आगे, हाँ जो, हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, दूसरा नंबर वाला, हाँ इधर आ जाओ माता जी आप। अपनी समस्या किसी से नहीं बताना, ये तुम विशेष ध्यान रखना। YouTube पर लाइव चल रहा है दिव्य दरबार, तुम बाद में कहो महाराज जी हमारा वीडियो हटवा दो,
कुछ है, जब हम चलवाते नहीं तो हम हटवाते भी नहीं, ये विशेष ध्यान रखना। तुम पूछना उतना ही जितना तुम सुन सको, बाद में घर में जाकर के रोना भी नहीं, क्योंकि पर्चा बनने से पहले भी रो रहे थे तुम और बनने के बाद भी रो रहे थे कि ऐसा। तो पूछना तुम उतना ही जितना तुम्हारी जिंदगी का समाधान हो अथवा समस्या हो, हम तुमको बताएंगे उतना ही जितना तुम सुन सको। बाद में तुम देखो ये कहो कि वीडियो हटवा दो, अरे हमारे लोग देख रहे हैं, तो तुम दुनिया नहीं देखी बाद में तो अब तो देखेगी, इतने दिन तक छुपाए थे। सीताराम, इधर आ जाओ माता जी। कहाँ से आए हो? उमरी पन्ना। यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? देखो इनका माइक चल रहा है क्या? हाँ, अपना का कृपा है तो आ गए। वहाँ हमारी कृपा कैसे पहुँच गई? वहाँ कृपा पहुँच गई कि मोबाइल से कि हम खुले हैं महाराज। खुले हैं? हाँ, तो हम पहुँचे। ये बात देखो, हम तुमसे बोला करते हैं ना कि हमारी खुली किताब है, शायद जिसको याद होगा तो हम बोला करते हैं कि हमारी खुली किताब है, किसको हम क्या बोल दे, तुमको बुरा नहीं मानना है, लेकिन हम तुमको बोलते उतना ही जितना तुम सब सुन सकते हो। लोग हमको क्या बोल के चले जाएं कोई पता नहीं रहता, इसीलिए हम भी दूसरे को क्या बोल दें कोई पता नहीं रहता। खुली किताब क्यों खुले हैं हम। हाँ, और फोन चलाते हैं अम्मा तुम? नहीं बेटा, मुझसे नहीं बना। तो फिर कैसे देख लिए? दमाद बताए कि हम पहले हम जहाँ कहीं विचार बनो। हाँ, तो कहीं कि हम ना जाके रहे मामा महाराज खुले हैं तो हम चले जाए। हाँ, और कोई आया है आपके साथ में? हाँ। कौन आया है? आदमी आए। आज भी तो आए हैं तो हमको भी पता होगा कौन है। क्या नाम है बताओ? राम विश्वास। अब राम विश्वास विश्वास देखो, हनुमान जी ने कितनी बड़ी कृपा कर दी कि सबसे प्रथम लोगों को विश्वास वालों की ही अर्जी स्वीकारी। राम विश्वास, राम जी को विश्वास दिलाने वाले। अब राम विश्वास जी, राम विश्वास नाम है। आओ बैठो। हम बताएं तुम्हारी समस्या या तुम बताओ? किसी से यहाँ आप बताए तो नहीं अपनी समस्या है? तुम अलग हो ना, तुम अलग हो ना, अलग अलग हो ना। हाँ, चलो अब बैठ जाओ, जाके जाओ। बोलो हनुमान जी महाराज की, बालाजी सरकार की। सबसे प्रथम हमने लिखा है कि दमाद के माध्यम से यहाँ तक पहुंचे हो। सबसे प्रथम हमने लिखा है दमाद के माध्यम से यहाँ तक पहुंचे हो। घर में परेशानी जैसे रहती है, घर में परेशानी जैसे रहती, स्वास्थ्य कष्ट जैसे बहुत ज्यादा बना रहता है। 2009 से परेशानी है, उन्नति जैसे घर में रुक गई है, उन्नति जैसे घर में रुक गई है। बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान हो, आर्थिक स्थिति की दिक्कत जैसे रहती है, आर्थिक स्थिति की दिक्कत जैसे रहती है। कार्य में सफलता जैसे नहीं मिल रही है, बीच बीच में घर में अकाल मृत्यु जैसे हो जाती है। आपके घर में बीच बीच में अकाल मृत्यु हो जाती है। 2009 से अकाल मृत्यु चालू हुई है। 2009 में, 2013 में, 2017 में, 2021 में, 2023 में, इतने वर्षों में आपके यहाँ दिक्कत आई है। 2024 में जो है फरवरी के माह में फिर आपके यहाँ दिक्कत जैसे आ गई थी। घर पूरा बिल्कुल आपका बिखर गया है, कोई समंजस जैसे में नहीं रहता है। तुम बहुत ज्यादा भटके हो, तुम बहुत ज्यादा भटके हो। बड़े देवियों के चबूतरा में गए, बड़े बड़े विद्वानों के चबूतरा में गए, बड़े बड़े शास्त्रों वाले के चबूतरा में गए, लेकिन तुमको समाधान नहीं मिला है। अभी जो है तुम 2023 में छठवें महीने में, 2023 में छठवें महीने में तुम एक देवी के चबूतरा में गई थी। देवी के तुम चबूतरा में गई थी, तुमको बोला गया था कि तुम्हारे घर में सन्यासी है और बरम परेशान करता है, इसके कारण तुम्हारे घर में दिक्कत होती है। ना कोई सन्यासी है ना कोई बरम है, तुम्हारे यहाँ ब्रह्म राक्षस की शक्ति है, इसके कारण इतनी ज्यादा दिक्कतें जैसे होती है। और सुनो, 2024 में चौथे महीने में 9 तारीख को तुम्हारे यहाँ तुम्हारे घर में ही शारीरिक कष्ट जैसे बना था, अस्पताल ले जाने जैसे कि नौबत आ गई थी।
हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि कुछ नहीं हो जा, कुछ नहीं होगा, आज से ही आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। जाओ आशीर्वाद है। बोलो हनुमान जी महाराज की। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो। और 2023 में जो तुम एक बरम के चबूतरा में गई थी, बरम के चबूतरा में गई थी, वहां तुमको बोला गया था कि तुम कहीं भी चली जाओ तुमको आराम नहीं मिलेगा। उसके बाद तुम्हारा वहां से विश्वास हट गया है। वहां तंत्र बाधा का प्रयोग करवाया जाता था। 2 माह तक तुम वहां गई हो, अब तुम वहां जाना बंद कर दी हो। 2023 के बाद भी तुम जो है 10 चबूतरा में भटकी हो। जाओ हनुमान जी कृपा करेंगे, आज से ही तुमको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। हनुमान जी की तरफ मुट्ठी छोड़ दो। घर में तुम्हारे समंजस जैसे भी नहीं रहती है। कह दाइया अम्मा, घर में समंजस जैसे भी नहीं रहती है। ये माइक ले लो। जो हमने तुमको बताया वो तुम किसी से बताए तो नहीं, गलत तो नहीं कहा हमने। जाओ हनुमान जी का आज से ही आशीर्वाद। हनुमान जी महाराज भभूति ले आके हमको दे दो। भभूति, ये पर्चा रख लेना। धाम की पेशी करना है। 3 पेशी में तुमको आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। आज से ही जो है 15% आराम मिलेगा। लहसुन प्याज नहीं खाना है, नियम का पालन करना है। ओम हनुमते नमः मंत्र की आहुति देना है। तुम्हारे यहाँ जो अकाल मृत्यु 1 साल या 2 साल या 3 साल के अंदर हो रही है वो बिल्कुल बंद हो जाएंगी। 2009 से तुम्हारे यहाँ अकाल मृत्यु बिल्कुल चालू ही है। तुम्हारा पूरा घर उजड़ गया है, चिंता न करना। अब भगवत कृपा होना चालू हो जाएगी। आशीर्वाद माता। ये भभूति ले लो है, ये भभूति ले लेना। सन्यासी बाबा के दर्शन कर लो, जाओ उनसे प्रार्थना कर लो। अब हमको निरोगी बनाना। आ जाओ तुम।